10,000 के बजट में आपको ये तो पता है कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, लेकिन आपको ये पता है 10,000 के बजट में कौन सा नहीं लेना चाहिए। मैं आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो कि 2026 में लॉन्च हुए और ये आपको 10,000 में नहीं लेना चाहिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो यहाँ पे जो पहला स्मार्टफोन है वो है सैमसंग F06। तो देखो यार, एफ सीरीज को इतना खास होती नहीं है सैमसंग की, बहुत ही कम है जो यहाँ पे अच्छे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे F06 यहाँ पे सब में ज्यादा वर्स्ट स्मार्टफोन में आता है। यहाँ पे मैं आपको ओरिजिनल जो यूजर के फीडबैक है वो बताने वाला हूँ, जिससे कि आप फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे देख सकते हो, जो ओरिजिनल यूजर रहते हैं वो यहाँ पे फीडबैक देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफी वर्स्ट है। इसमें डायमेंसिटी 6300 देखने को मिलता है और 5000 mAh की बैटरी है। 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है और 6.7 इंच की आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ के मामले में भी काफी वर्स्ट देखने को मिल रहा है। और साथ ही में यहाँ पे जो एक मेजर इश्यू देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पे इसका नेटवर्क। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में काफी ज्यादा यहाँ पे शिकायत हमें देखने को मिल रही है, जो कि बेसिकली हमें एक मेजर चीज रहती है जिसमें हमें फोकस होता है, क्योंकि अच्छे नेटवर्क नहीं होंगे हम नेट का यूज नहीं कर सकते, हम कॉलिंग नहीं कर सकते। तो ये काफी मेजर इशू जो कि इस सीरीज में हमें देखने को मिल रहा है सैमसंग F06 में। तो यहाँ पे ये काफी वर्स्ट स्मार्टफोन हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और अगर हम इसको इग्नोर करें तो सारी चीजें ही बेकार निकलती। बैटरी लाइफ और हीटिंग इशू को मैं एक टाइम पे कंसिडर कर सकता हूँ, फोन हीट हो रहा है ठीक है, मैं वहां पे थोड़ा सा मान लूंगा, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क में इतना इशू रहेगा तो नहीं होगा। 4G भी नहीं चलता और 5G तो उम्मीद ही मत करो, 4G में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये एक स्मार्टफोन आता है जो कि वर्स्ट है और आपको नहीं लेना चाहिए 10,000 के बजट। दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है Realme C7 III 5G। अब ये दिखने में तो डिजाइन वाइज लुक वाइज काफी बढ़िया और स्पेक्स भी इसके थोड़े ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। हालांकि चिपसेट तो सेम ही देखने को मिलता है, डायमेंसिटी 6300 ही देखने को मिल रहा है और 5G फोन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। कैमरा यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या है, तो यहाँ पे ये 2025 में ही लॉन्च हुआ है और 10,000 रुपए के बजट में आपको देखने को मिल जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हैंग हो जाता है। किसी किसी यूजर्स की यहाँ पे कंप्लेन है कि फोन यहाँ पे चलाते चलाते अटक ही जाता है, ना बैक होता है ना कुछ होता है और वैसे का वैसे ही रहता है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे पावर ऑफ हो जाता है। तो ये एक काफी बड़ा इश्यू कि अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हो, यहाँ पे कैमरा में भी अगर आप ओपन करते हो ज्यादा देर तक उसे यूज कर लेते हो, मान लो कि 5-10 मिनट से ज्यादा, तो यहाँ पे उसमें भी वो हैंग देखने को मिलता है और गेमिंग वगैरह में भी बहुत ज्यादा हैंग हो जाता है। तो यहाँ पे जो हैंग लेग इशू ये बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बैटरी यहाँ पे बड़ी थी, सब चीजें थी, लेकिन वैसा ऑप्टिमाइज नहीं हो पाया और वैसा ये कैपेबल नहीं हो पाया कि यहाँ पे कोई टास्क करता है। मैं मल्टीटास्किंग की बात भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर एक दो ऐप ही ओपन कर लो तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल जाएगी। इसीलिए मैंने इसे बेकार फोन में रखा है, Realme C70 III 5G। तो ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए 10,000 के बजट में, इसके साथ भी आपको नहीं जाना। ये है मोटो की तरफ से मोटो G06, जो कि ये भी एक बेकार फोन ही है। लुक वाइज काफी बढ़िया है, स्पेक्स दिखने में काफी जबरदस्त है, लेकिन रियल वर्ल्ड में कुछ और ही पिक्चर है। कैमरा यहाँ पे अच्छा, लोगों ने फोटो भी लिए ठीक ठाक डिसेंट सा देखने को मिलता है। यहाँ पे भी बैटरी हाईलाइट फीचर है, क्योंकि यहाँ पे 7000 mAh की बैटरी, पहले 6 थी, पहले 5 थी, 6 हुई और यहाँ पे 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। प्रोसेसर यहाँ पे एवरेज सा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे Helio G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 81 ऐसे तुम समथिंग देखने को मिल जाता है और 6.8 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले साइज बड़ा वगैरह ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ है कि यहाँ पे टच रिस्पॉन्स बहुत ही घटिया है। मतलब टच रिस्पॉन्स ही घटिया है भाई, कुछ चलाओ तो यहाँ पे चलता नहीं और सेम यहाँ पे हैंग लेग इशू देखने को मिल जाता है, जो कि ये भी 2025 में ही लॉन्च हुआ और 10,000 में देखने को मिलता है, उसके भी अंडर 6-7 हजार में भी मिल जाता है ऑफर्स वगैरह में। डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स है वो काफी घटिया आपको देखने को मिलता है, कभी कभी कीपैड अटक जाता है, कभी कभी कीबोर्ड अटक जाता है और भी बहुत सारी चीजें जो लोगों की कंप्लेन है कि यहाँ पे ये होता है। और बैटरी भी यहाँ पे बड़ी है, लेकिन किसी किसी कंप्लेन है कि यहाँ पे बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। हालांकि 7000 mAh इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो हो जाता है। तो एक यहाँ पे ये भी एक मेजर इशू निकल के आया कि एक बैटरी और दूसरा टच रिस्पॉन्स बहुत ही घटिया है। इसीलिए मैंने इसको बोला है कि इसे अवॉइड करें, 10,000 के बजट में से ना देखें। और ये 2025 में ही लॉन्च हुए, सब लेटेस्ट ही बता रहा हूँ। चौथे नंबर पे यहाँ पे फिर से मैं सैमसंग को रखूंगा, सैमसंग M06। जैसे कि F06 रखा, M06 यहाँ पे भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है,
सिमिलर ही इशू यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो सैमसंग M06 को भी आप अवॉइड कर सकते हो, यहाँ पे M35 या किसी और को चेकआउट कर सकते हो, वहां पे काफी बढ़िया रहेगी। लेकिन 06 वगैरह ये थोड़ी सी डाउनग्रेड सीरीज देखने को मिलती है। स्पेक्स जो आते हैं वैसे रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलती। आप यहाँ पे जेन्युइन रिव्यू भी देख सकते हो जो कि काफी वर्स में ही दिले हुए, तो इतना कोई खास है नहीं। रेटिंग यहाँ पे देखो कुछ ब्रांड की तरफ से होती है, कुछ ऐसी, बाकी जो रियल वर्ल्ड होता है, जो ट्विटर वगैरह पे फीडबैक सेंड करते हैं, मैं उन्हीं का यहाँ पे बता रहा हूँ, तो जिन्होंने एक्चुअल में यूज कर रहे या उन्होंने किया है, तो उन्हीं के रिव्यू यहाँ पे बता रहा हूँ रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे भी ये इतना खास परफॉर्म नहीं करा। तो बैटरी ड्रेन, हीटिंग इशू वगैरह ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिली। कैमरा यहाँ पे तो ठीक है, अच्छा देखने को मिला, परफॉर्मेंस वैसी नहीं मिली, इसलिए 10,000 में आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। मेरा लास्ट फोन है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ किसको रखूँ, क्योंकि पोको का M7 प्लस भी है और एक और फोन है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बाकी मैं पोको M7 को भी रख देता हूँ M7 प्लस को। ये इतना कोई खास है नहीं, जितना यहाँ पे बताया गया उसका बिल्कुल उल्टा ही देखने को मिला। यहाँ पे मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस किया था, तो इतना कुछ खास एक्सपीरियंस हुआ नहीं और काफी ज्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस ही रहा मेरा यहाँ पे। तो मैंने थोड़ी देर चलाया और बैटरी भी बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन करता है, तो मुझे एक बैटरी ड्रेन इशू देखने को मिला। परफॉर्मेंस ऐसी देखने को नहीं मिली, बहुत ज्यादा हैंग लैग इशू भी देखने को मिले, इसलिए इसको भी मैं रिकमेंड नहीं करता। तो मैंने बताया आपको 10,000 के बजट में जो ये फोन आपको नहीं लेना चाहिए। 5 स्मार्टफोन बताए, 5 को आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप 10,000 के बजट में कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सा फोन इसमें से कोई आप यूज कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा वो भी आप कमेंट में बताना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अलर्ट।